क्या आपने कभी ऐसा बंदर देखा है जिसका शरीर पूरा काला हो लेकिन चेहरा एकदम सफेद, जैसे किसी ने नकाब पहनाया हो? इसे व्हाइट फेस्ड साकी कहते हैं और ये अपने अनोखे लुक के लिए मशहूर है। अमेज़न के घने जंगलों में पेड़ों की ऊंचाई पर एक ऐसा रहस्यमय जीव रहता है जो दिन में ज्यादातर समय पेड़ों की ऊपरी शाखाओं पर बिताता है। व्हाइट फेस्ड साकी के दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये आसानी से सख्त फल और बीज भी तोड़ सकते हैं। ये क्षमता बहुत कम बंदरों में पाई जाती है। ये बंदर बहुत फुर्तीले होते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लंबी छलांग लगा सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जो इंसानों से नजर मिलते ही गायब हो जाता है। व्हाइट फेस्ड साकी की दुनिया वाकई रहस्यों से भरी है। आज हम बात करेंगे व्हाइट फेस्ड साकी की। एक ऐसा बंदर जो दिखने में जितना अनोखा है, उसका जीवन उतना ही दिलचस्प और रहस्यमय है। ये बंदर अपने घने सफेद चेहरे और बड़ी चमकदार आंखों के लिए जाना जाता है। व्हाइट फेस्ड साकी आमतौर पर जोड़े में या छोटे परिवारों में रहते हैं और ये पेड़ों की ऊंचाई पर छलांग लगाने में माहिर होते हैं। इनका रहन सहन, छुपने की कला और तेज गति इन्हें जंगल के बाकी जीवों से अलग बनाती है। व्हाइट फेस्ड साकी दरअसल न्यू वर्ल्ड मंकी की एक प्रजाति है। न्यू वर्ल्ड मंकी का मतलब होता है वे बंदर जो अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, एशिया या अफ्रीका में नहीं। वैज्ञानिक नाम पिथीसिया पिथीसिया। इस बंदर की सबसे खास बात है इसका चेहरा, खास तौर पर नर का चेहरा। शरीर गहरा काला, चेहरा दूध जैसा सफेद, आंखें गहरी और चौकन्नी। यही वजह है कि इसे कहा जाता है व्हाइट फेस्ड साकी। नर और मादा। व्हाइट फेस्ड साकी में फर्क साफ दिखता है। नर का चेहरा सफेद और शरीर काला, जबकि मादा का रंग हल्का भूरा या ग्रे होता है और चेहरा भी कम सफेद। इनकी पूंछ बहुत जबरीली और लंबी होती है, जो बैलेंस बनाने में मदद करती है, लेकिन ये पूंछ प्रीहेंसाइल नहीं होती, यानी ये उससे चीजें नहीं पकड़ सकते। इनके दांत बेहद मजबूत होते हैं, जिससे ये कठोर फल और बीज भी आसानी से तोड़ सकते हैं। ये एक दुर्लभ विशेषता है। इनका फर पानी से बचाव करता है और बारिश में भी ये सूखे रहते हैं। ये भी एक अनोखी बात है। व्हाइट फेस्ड साकी बहुत शांत और शर्मीले होते हैं। अक्सर पेड़ों की ऊंचाई में छुपे रहते हैं, जिससे इन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। इनकी गहरी चौकन्नी आंखें इनके सतर्क स्वभाव की निशानी है और यही सब मिलकर व्हाइट फेस्ड साकी को बनाते हैं बेहद खास और रहस्यमय। व्हाइट फेस्ड साकी उन दुर्लभ जीवों में से है जहां नर और मादा दिखने और व्यवहार में बिल्कुल अलग होते हैं। नर पूरा चेहरा सफेद, शरीर काला, देखने में बहुत आकर्षक और मजबूत जबड़े, जंगल में आसानी से पहचाना जा सकता है। नर अक्सर अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और मादाओं को आकर्षित करने के लिए सफेद चेहरा दिखाते हैं। मादा चेहरा भूरा या स्लेटी, शरीर हल्का भूरा, ज्यादा छुपने वाला रंग। मादाएं आमतौर पर झुंड में शांत रहती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अंतर प्राकृतिक चयन का नतीजा है। नर का सफेद चेहरा मादा को आकर्षित करने के लिए और प्रजनन के समय नर अक्सर मादाओं के आसपास घूमते हैं, जबकि मादा का साधारण रंग शिकारियों से बचने के लिए होता है। मादाएं अधिक सतर्क रहती हैं और बच्चों को छुपाने में माहिर होती हैं। नर और मादा दोनों ही सामाजिक होते हैं, लेकिन नर अधिक आक्रामक और क्षेत्रीय होते हैं, जबकि मादाएं समूह में सामंजस्य बनाए रखती हैं। व्हाइट फेस्ड साकी पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, खास तौर पर ब्राजील, गुयाना, सूरीनाम और वेनेजुएला के उत्तरी और मध्य हिस्सों में। अमेज़न वर्षावन, खासकर घने, नम और सदाबहार जंगल, इसका असली घर है। ये बंदर अमेज़न के अलावा रिवर आइलैंड्स और गैलरी फॉरेस्ट्स में भी पाए जाते हैं। यह बंदर जमीन पर बहुत कम उतरता है, ज्यादातर समय पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में ही रहता है। इसकी लंबी पूंछ और मजबूत हाथ पैर इसे ऊंचे पेड़ों में आसानी से घूमने में मदद करते हैं। घने, छायादार और नमी से भरे जंगल इसे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ यह शिकारियों से छुप सकता है और खाने के लिए फल, बीज और कीड़े आसानी से मिल जाते हैं। इसी वजह से इंसानों को यह बहुत कम दिखाई देता है। इनकी छलावरण क्षमता और ऊंचे पेड़ों में रहने की आदत इन्हें और भी रहस्यमय बना देती है।
व्हाइट फेस्ड साकी पेड़ों पर रहने में माहिर कलाकार है। इसकी कुछ खास आदतें हैं, जैसे कि एक शाखा से दूसरी शाखा पर लंबी छलांग लगाना और अपनी पूंछ से संतुलन बनाए रखना। वह अचानक गायब भी हो सकता है, जो बड़ा कमाल है। इसकी पूंछ पकड़ने वाली नहीं होती, लेकिन संतुलन में बहुत मदद करती है। यह बंदर छोटे समूहों में रहता है। आमतौर पर 2 से 6 सदस्य होते हैं, जिनमें एक नर, एक मादा और उनके बच्चे शामिल हैं। ये आपस में एक दूसरे की सफाई भी करते हैं, जिससे उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। व्हाइट फेस्ड साकी मुख्य रूप से फल, बीज और कभी-कभी कीड़े भी खाते हैं। खतरा महसूस होने पर ये तेज आवाज में चेतावनी भी देते हैं, जिससे पूरा समूह सतर्क हो जाता है। ये ज्यादातर समय ऊपरी पेड़ों में ही रहते हैं और जमीन पर बहुत कम उतरते हैं, जिससे वे शिकारियों से बच पाते हैं। शाम होते ही पूरा समूह एक साथ आराम करता है, जिससे सुरक्षा और आपसी जुड़ाव बना रहता है। व्हाइट फेस्ड साकी का भोजन बहुत सोच समझकर चुना गया होता है। इसका मुख्य आहार फल, बीज, कच्चे फल, फूल, पत्ते और कभी-कभी कीड़े होते हैं। इसके दांत बेहद मजबूत होते हैं, जिससे यह कठोर बीज और फल के छिलके भी आसानी से तोड़ सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं व्हाइट फेस्ड साकी जंगल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बीज फैलाने में मदद करता है। यह बंदर जंगल के अलग-अलग हिस्सों में घूमकर बीज फैलाता है, जिससे नए पौधे उगते हैं और जैव विविधता बनी रहती है। कीड़े और फल खाने से यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है, जिससे पेड़ों की सेहत अच्छी रहती है। व्हाइट फेस्ड साकी की यह भूमिका पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखने में अहम है। व्हाइट फेस्ड साकी बहुत शर्मीला और सतर्क बंदर होता है। इंसान या किसी भी खतरे को देखते ही ये तुरंत छुप जाता है और ज्यादा आवाज भी नहीं करता। जंगल में ये अक्सर पेड़ों की ऊंचाई और घने पत्तों के बीच छुपकर रहते हैं, जिससे इन्हें देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कभी खतरा महसूस होता है, तो अचानक तेज चेतावनी की आवाज सुनाई देती है और पूरे समूह में हलचल मच जाती है। ये लड़ाई करने से ज्यादा भागकर बचने में विश्वास करते हैं। इनकी फुर्ती और छलांग इन्हें शिकारियों से बचाती है। व्हाइट फेस्ड साकी अपने परिवार और साथी के साथ गहरे सामाजिक बंधन बनाते हैं। ये अक्सर जोड़े में या छोटे परिवार समूहों में रहते हैं। मादा आमतौरन एक ही बच्चे को जन्म देती है और उसका गर्भकाल लगभग 5 महीने का होता है। बच्चा शुरू में मां से चिपका रहता है, लेकिन कुछ महीनों बाद पिता भी उसकी देखभाल में शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर बच्चे को सुरक्षा और प्यार देते हैं। व्हाइट फेस्ड साकी परिवार के सदस्य एक दूसरे की सफाई करते हैं, साथ में समय बिताते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। यह दिखाता है कि इन बंदरों में परिवार की भावना और सामाजिक जुड़ाव बहुत मजबूत होता है। बच्चे बड़े होते हुए अपने माता पिता और समूह के अन्य सदस्यों से खेलना, सीखना और सामाजिक व्यवहार अपनाना सीखते हैं। यही वजह है कि व्हाइट फेस्ड साकी का पारिवारिक जीवन और सामाजिक बंधन जंगल में उनकी ताकत है। आज व्हाइट फेस्ड साकी को कई गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा खतरा है जंगलों की कटाई। हर साल अमेज़न के लाखों हेक्टेयर जंगल गायब हो रहे हैं, जिससे इनका घर सिकुड़ता जा रहा है। अवैध शिकार और पालतू जानवरों के व्यापार में भी व्हाइट फेस्ड साकी फंस जाते हैं। 2019 में अमेज़न क्षेत्र में 500 से ज्यादा बंदरों को अवैध रूप से पकड़ा गया था। इसके अलावा सड़कों और खेती के लिए जंगलों का टुकड़ों में बंटना भी इनकी आबादी को अलग थलग कर रहा है। नतीजा, इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। IUCN के अनुसार व्हाइट फेस्ड साकी की आबादी लगातार कम हो रही है। संरक्षण के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, जैसे संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, जंगलों की निगरानी और स्थानीय समुदायों को जागरूक करना। अगर हम जंगलों और इनकी सुरक्षा के लिए मिलकर काम करें, तो व्हाइट फेस्ड साकी का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। व्हाइट फेस्ड साकी सिर्फ एक बंदर नहीं है, यह सच में जंगल की सुंदरता है और प्रकृति की विविधता का प्रतीक भी। व्हाइट फेस्ड साकी अपने पर्यावरण के साथ गहरा संबंध रखता है। ये फल, बीज और पत्तियां खाते हैं, जिससे जंगल के पौधों का प्रसार होता है। इनकी पारिवारिक जीवन शैली और समूह में रहना जंगल की सामाजिक विविधता को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर जीव इस पृथ्वी का बराबर हिस्सा है। अगर हम जंगलों को बचाएंगे,
तो ये सफ़ेद चेहरे हमेशा पेड़ों के बीच मुस्कुराते रहेंगे। अगर आपको प्रकृति के ऐसे अनदेखे और अनसुने जीवों की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, तो आप और भी लोगों तक इन अनोखे जीवों की जानकारी पहुंचाने में मदद करते हैं। जितना ज़्यादा लोग इन जीवों के बारे में जानेंगे, उतनी ही जागरूकता फैलेगी और इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा सकेंगे, क्योंकि प्रकृति की पाठशाला में हर जीव एक पाठ है।